हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है उसके हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव डालता है ऑक्सीडेशन हमारी लाइफ में। आइए देखते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं, क्या इफेक्ट डालता है ऑक्सीडेशन हमारी लाइफ में। ऑक्सीडेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है कोरिजन। कोरिजन बोले तो संक्षारण, यानी कि अगर कोई धातु है और धातु को अगर आपने नमी दे दिया या फिर आपने जल दे दिया या फिर वातावरण में रख दिया, खुला रख दिया, आर्द्रता दे दी, तो इन सबको एब्जॉर्व करके वह परतों में क्षय होने लगता है, परतों में टूटने लगता है। तो जब हम धातु को इनकी वजह से उनके परतों का क्षय देखते हैं या फिर धातु का नुकसान देखते हैं, तो यही चीज कहलाता है हमारा संक्षारण। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका नुकसान होता है, ऑक्सीजन उसके ऊपर चला जाता है। नमी में भी जल की मात्रा होती है, आर्द्रता में भी होती है, जल तो जल ही है। तो इनकी वजह से जो धातु को, मेटल को नुकसान होता है, उस मेटल के नुकसान के प्रोसेस को ही हम लोग संक्षारण बोलते हैं, कोराइजन बोलते हैं। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको शायद ज्यादा समझ में है एग्जाम्पल से। जो पहला एग्जाम्पल है वह लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना यानी कि जो आपका लोहा होगा, उस लोहे को अगर आपने खुला छोड़ा, जैसे कि आपने इस चैप्टर के पहले 2-3 लाइनों में बात देखी थी कि तवे को खुला छोड़ा गया था, तो वहां पे वह तवा खराब हो रहा था। यही बात होती है कि अगर लोहे में जंग लग रही है तो वह जंग किसकी वजह से लग रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से लग रही है। नमी तो जल रहा, आर्द्रता तो उससे खराब हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि चांदी में काली परत का आना। चांदी का कोई अगर चीज यूज कर रहे हो तो उसमें अगर कोई परत आ रही है काली, चांदी में कोई काली परत आ रही है, तो ये समझ जाना कि ऑक्सीडेशन हुआ है। जो तीसरा एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है कॉपर पर हरा परत आना। यानी कि अगर कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर उसका जो ऊपर का लेयर होगा वो हरे कलर का हो जाएगा। तो ये था संक्षारण का, ऑक्सीडेशन का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आता है 2 नंबर का। और एक और इफेक्ट है जिसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी बोले तो विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता मतलब कि जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो तैलीय होते हैं, वसा युक्त होते हैं, उनमें ऑक्सीजन के जाने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तेल देखा होगा या फिर कोई दूसरी चीज है जो कि वसा युक्त होती है, घी वगैरह से सना हुआ कोई भी खाना अगर ज्यादा देर तक वायुमंडल में खुला रहेगा तो खराब हो जाता है। तो उसके खराब होने से उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। तो स्वाद परिवर्तित होने के कारण वह खाने लायक नहीं रहता। ये जो अभिक्रिया होती है या फिर ये जो रासायनिक प्रोसेस होती है उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। यानी कि जब कोई वसा युक्त खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है तो खराब होने की वजह से खाने युक्त नहीं रहता, और उसका रीजन होता है ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन की वजह से जब खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ खराब होते हैं तो उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। और इससे सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं कि वायुरोधी बर्तन का इस्तेमाल करें। वायुरोधी बर्तन, ऐसा पात्र जो वायु को दूर हटाता हो, वायु से हटाने की क्रिया करता हो, उस पदार्थ को अलग रख के उसका यूज करने से हमारे खाद्य पदार्थ बचे रह सकते हैं। और जो चिप्स की थैली होती है, चिप्स की थैली, पैकेट जो होता है चिप्स का, ये चिप्स के पैकेट में अगर आपने ऑक्सीजन को रखने दिया तो वह खराब हो जाएगा चिप्स। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन से। यह कम क्रियाशील है और इससे चिप्स काफी दिन तक सुरक्षित रहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल है हमारा, एक रेंसिडिटी है और दूसरा कोरिजन है।
तो इन दोनों चीजों से हमारे जीवन में काफी इफेक्ट पड़ता है और दोनों को दोनों ऑक्सीडेशन के इफेक्ट है हमारी लाइफ में। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।